नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम एक और वेबिनार के साथ मिल पा रहे हैं। मैं आपका दोस्त सुशील कुमार और एसीआई के इस वेबिनार में एक बार और आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम एक हफ्ते से देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक रहा है वो द एडवोकेट्स एक्ट के संबंधित रहा है। चूंकि आज हमारा चौथा दिन है द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के लिए, तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर 4 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम चैप्टर 5 के ऊपर। तो जो चैप्टर 4 है वो क्या कहता है? चैप्टर 4 के कहने का मतलब है राइट टू प्रैक्टिस, मतलब कि एक अधिकार दिया जाता है प्रत्येक एडवोकेट को, अधिवक्ता को, कि वह कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है और कब प्रैक्टिस कर सकता है। तो जब हम देखते हैं तो चैप्टर 4 राइट टू प्रैक्टिस, यह सेक्शन 29 से लेके सेक्शन 34 तक डिस्क्राइब है हमारे द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर। अब हम देखते हैं कि एडवोकेट्स टू बी द ओनली रिकॉग्नाइज्ड क्लास ऑफ पर्सन एंटाइटल टू प्रैक्टिस। इसका अर्थ ये हुआ कि वह व्यक्ति जो कि इस एक्ट के तहत अधिवक्ता बन गए हैं, घोषित किए गए हैं या फिर उनको लाइसेंस दिया गया है, सिर्फ वही व्यक्ति मत अर्थात यहाँ पर जो व्यक्ति विशेष का नाम होगा वो सिर्फ एडवोकेट होगा। तो सिर्फ अधिवक्ता, क्योंकि जैसा हमने पिछले वेबिनार में देखा कि अधिवक्ता कौन होते हैं, वह होते हैं जो कि स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड हो जाते हैं। अर्थात कि सिर्फ अधिवक्ताओं को ही यह अधिकार है कि वह लीगल प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि राइट टू एडवोकेट्स टू प्रैक्टिस, मतलब कि यह अधिवक्ताओं का अधिकार है कि वह प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन प्रैक्टिस कर सकते हैं ये मैंने अभी बताया, और ये अधिकार जो हमें मिला है वह कहां से मिला है? एडवोकेट एक्ट से मिला है। और कब मिला है? जब हम एज ए एडवोकेट किसी भी एक बार काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर एनरोल हो जाते हैं, तब हम एडवोकेट बन जाते हैं। अच्छा, एडवोकेट बनने के बाद हमारा क्या राइट होगा? हम इंडिया की किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है, वहां पर हम एज ए वकील, एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और जो हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1961 कहता है, सेक्शन 32, ये स्पेसिफिक है कि यदि कोई कोर्ट चाहे तो किसी को अधिवक्ता एक पर्टिकुलर केस के अंदर भी प्रैक्टिस करने के लिए, अपीयर होने के लिए वह उनको डायरेक्शन दे सकती है, उनके लिए ऑर्डर जारी कर सकती है, लेकिन वह सिर्फ उस एक केस को लेके, किसी और केस में या किसी और कोर्ट के लिए वह ऐसा नहीं कर सकते। तो माननीय न्यायाधीश किसी एक केस में कोर्ट के अंदर अपीयर होने के लिए उस केस के अंदर उनको परमिशन दे सकते हैं। सिर्फ एडवोकेट ही हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हैं लीगली। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जो 1961 एडवोकेट्स एक्ट के लागू होने से पहले जितनी भी फॉर्म्स हमारे इंडिया में हुआ करती थी, चाहे वो बैरिस्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो और फॉर्म्स में हो, उन सबको हटाकर सिर्फ एक एडवोकेट साहब जो कि बार काउंसिल ऑफ स्टेट में एनरोल होंगे, सिर्फ वही प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ ये सिंगल फॉर्म है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। मैं अभी अपने साथियों को यह बताना चाहूंगा कि इसके अलावा जो कि हमारे इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ, यदि प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, यदि प्रैक्टिस, एडवोकेट्स की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन बनाना है, कोई रूल बनाना है या फिर कोई स्पेशल लॉ अगर बनाना है, तो उस स्टेट की हाई कोर्ट के पास यह राइट है, वो एम्पावर्ड हैं
to make any such rule for the kind of advocate and kind of practice to improve of practice. तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ हाई कोर्ट के पास यह राइट है कि वह प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए अधिवक्ताओं के हित में कोई भी रूल बना सकती है। तो इसी के साथ ही आज का, चूंकि हमारा चैप्टर बहुत छोटा था, ये चैप्टर पे हमारा आज का वेबिनार समाप्त होता है। मैं अपने साथियों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कोई व्यक्ति, कोई मेरा साथी का, किसी का यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, मैं अब अपने आप सभी साथियों से यह प्रार्थना करूंगा और निवेदन करूंगा और आज्ञा लेना चाहूंगा। चूंकि आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है, तो आज हम इस वेबिनार को अभी संपन्न करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि, गुड नाइट।